नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है यूके बोले तो उत्तराखंड में। प्रदीप भारती और एक बहुत खास विषय, जैसा कि आज कल लगातार एक हफ्ते से आप हरिद्वार की खानपुर विधानसभा में देख रहे हैं और परसों की और आज की गोलीबारी की, उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ और उसके बाद आज जो लक्सर में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज, ये जो तमाम ये जो दृश्य विचलित करने वाले आपको देख रहे हैं, तो ये उत्तराखंड के दृश्य हैं और ये आपको समझना होगा कि ये उत्तराखंड के दृश्य हैं। और इससे पहले एक जो बहुत ही वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने देखा होगा, लगभग सबने देखा होगा, जो ऋषिकेश में श्री शंभू पासवान जी जब इलेक्शन जीते, उसके बाद उनकी जब जश्न रैली निकल रही थी, उसमें एक आदमी, जो एक लड़का था, बंदूक लहराता हुआ नजर आया। और ये दो चीजें, वो चीज और आज ये जो खानपुर विधानसभा में हो रहा है, बहुत सारे चीज स्पष्ट इन चीजों को करता है कि क्यों हम उत्तराखंड में भू कानून की बात करते हैं, क्यों हम उत्तराखंड में मूल निवास की बात करते हैं, क्यों हम बार बार इस चीज पर जोर देते हैं कि आप थोड़े से पैसे के लालच में अपनी जमीनें ना बेचें, बाहरी व्यक्तियों को ना बेचें, क्योंकि करोगे तो ये होगा कल का उत्तराखंड। और इस मामले के बाद अब मैं पूछना चाहूंगा उन महानुभावों से, उन नेताओं से, जिन्होंने ऋषिकेश मामले में, जब शंभू पासवान विट्स मास्टर जी मामला आया, तो जब शंभू पासवान जी जीते, उसके बाद लगातार बड़े बड़े नेता आए और वीडियो में बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि जी हम देश को बांटने की बात कर रहे हैं, हम देश की क्या छोटी सोच की बात कर रहे हैं, और बड़ा बड़ा गिना रहे थे कि जी हमारे उत्तराखंड की बेटी वहां जाके विधायक बनी, हमारे उत्तराखंड का बेटा फलानी पोस्ट पे पहुंचा, हमारे उत्तराखंड का बच्चा फलाने राज्य में ये किया। तो मैं उनको यही पूछना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड के अगर कहीं जाकर कुछ बने, तो उन्होंने वहां गोलियां नहीं चलाई, उन्होंने वहां अपने निजी लड़ाई के लिए लोगों को सड़कों पर नहीं उतारा, उन्होंने वहां माहौल खराब नहीं किया, उन्होंने वहां हिंसा नहीं भड़काई। और ये अब सोचने की बात है, अब वो जवाब दें। और इसीलिए हम बात करते हैं और इसीलिए हम आपको बार बार ये बात को समझाना पड़ता है कि अगर आपको आज नहीं जागे, और इस बात को सोचना पड़ेगा, हमारे उत्तराखंड में भी राजनीति होती है, उत्तराखंड के नेताओं में आपस में रंजिशें होती हैं, लेकिन एक लड़ाई जो होती है, राजनीतिक लड़ाई, एक सभ्य तरीके से होती है। कभी किसी ने गोलियां नहीं चलवाई, कभी किसी ने गालियां नहीं दी। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे उत्तराखंड में आप सोच के देखें कि पूरे उत्तराखंड में नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हुए, पूरे उत्तराखंड में प्रत्याशी जीते, पूरे उत्तराखंड में जश्न मनाए गए, लेकिन उत्तराखंड के किसी भी जीते हुए प्रत्याशी की रैली में बंदूकें नहीं लहराई गई। उत्तराखंड के किसी भी जीते हुए प्रत्याशी के रैली में विपक्ष में जो हारा है, उसके धर्म या उसकी जाति को गालियां नहीं दी गई, या बाहर वाले को गालियां नहीं दी गई। लेकिन जब शंभू पासवान जी की रैली, विजय रैली निकली, तो उसमें बहुत ही गंदे शब्दों में गढ़वालियों को गाली दी गई कि गढ़वालियों का ये कर दिया। ये है फर्क, और ये आपको सोचना है, और इस चीज को आपको सोचना है, अपनी जमीनों को बचाना है। अगर इसी तरह से यहाँ का तालमेल बिगड़ता रहा, और खास करके उन लोगों को, उन बच्चों को जो जरा जरा सी बात में क्या भैया जी जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद, और बढ़ावा देते बाहरी लोगों को, ठीक है, ये हमें, ये नहीं है कि हम देश को बांटने की बात करते हैं, लेकिन ये चीज भविष्य में होगी। और अगर ऐसे ही ये चीजें बढ़ती रही, ठीक है, और बाहर के लोग हम कह रहे हैं कि हम सबका स्वागत है, देवभूमि है, लेकिन इसी तरह से अगर हस्तक्षेप होता रहा राजनीति में, बाहर के नेता आते रहे, तो ये जो आज खानपुर में हो रहा है, ये पूरे उत्तराखंड में होगा। ये आपको सोचना है, और ये जवाब जरूर चाहूंगा कि वो दें, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हम बांटने की बात है, बांटने की बात नहीं करते, हम उत्तराखंड की संस्कृति की बात करते हैं कि ये चीजें कल को ना हो, इसलिए इस बात को करते हैं। सोचे, समझे और इस चीज को जाने। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।